हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कार्बन चक्र, और कार्बन चक्र को कुछ बाधा कर पहुंचाने वाले कारक पर भी चर्चा हुआ था। तो आज का जो मुख्य रूप से क्लास चल रहा है वह क्लास है नाइट्रोजन चक्र, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल। क्या चलेगा आपका? तो नाइट्रोजन साइकिल पर चर्चा होना है। खास तौर पर आपको इस चीज को जानना है कि नाइट्रोजन का उपयोग आखिर किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। खेतों में नाइट्रोजन डलाता है। आप कहेंगे सर जी कैसे? नाइट्रोजन का एक खाद आता है जो खेतों में डलाता है ताकि वह जमीन की क्या करे, उर्वरा शक्ति को बढ़ा सके। इसके लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। खाद उद में नाइट्रोजन का मात्रा होता है। तो कह रहा है कि सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र में अब बात आती है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आखिर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किस प्रकार, उसको एकत्र किया जाए, शांत किया जाए, इस पर क्या किया जाए, किस प्रकार करें कि वह स्थिर हो जाए। तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर, मतलब कि एक ऐसा प्रक्रिया लाना है जिसके तहत नाइट्रोजन कोई अन्य तत्व से क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सके, संयुक्त किया जा सके। क्या किया जा सकता है? संयुक्त कराया जा सके। पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किया जाने यौगिकों का उत्पादन किया जाता है। क्या कहता है? पेड़ पौधे जो खींचते हैं नाइट्रोजन, वह यौगिकों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो वही उपयोग करके फिर क्या कहता है, यौगिकों को उत्पादन करना ही या उत्पादन किया जाता है। तो क्या कहलाता है आपका? नाइट्रोजन चक्र या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोल देखते क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रक्रिया को लाना है। क्या करना है? ऐसा जो क्या करे, किसी और तत्व से मिल करके क्या करे, मिल करके पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने यौगिकों क्या करता, उत्पादन किया जाता है। तब यह क्या कहलाएगा? तब वह कहलाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। अब बात आती है आखिर किस प्रकार करते हैं। कह रहा है कि सभी जीवधारी, मतलब जितना जीव जंतु पेड़ पौधा है, सबका शरीर रचना एवं पुनर्निर्माण, जितना जीव जंतु इसका शरीर का रचना या फिर से बनना, से टूट फूट जाता है, तो इसके बनने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का एक क्या है, आवश्यक तत्व है। इसके बिना नहीं बन सकता है, क्योंकि बनने के लिए इसका होना जरूरी है। किसका? तो नाइट्रोजन का। अर्थात जीवधारियों के शरीर का निर्माण या फिर पुनर्निर्माण कह सकते हैं, या फिर रचना कहिए, इसमें कोई दो मत की बातें नहीं। तब जाकर क्या होता है, शरीर का निर्माण हो पाता है अच्छा तरह से। कहा कि वायुमंडल में तत्व के रूप में, यानी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? तत्व के रूप में, एलिमेंटल फॉर्म में उपस्थित रहता है। पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में किस प्रकार रहता है, तो आपको कहना है कि यह एलिमेंटल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? तो यह एलिमेंटल फॉर्म में होता है, यानी कि यह जो है वायुमंडल में एक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है, जिसके कारण जीवधारी, जिसके कारण क्या, जीवधारी जो भी जीव जंतु है इसका सीधा उपयोग नहीं कर पाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि यह तत्व के रूप में वायुमंडल में मिला हुआ है। तो हम कैसे इसको उपयोग करें? तो अब जानना तो जरूरी है। आखिर उपयोग तो कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं? कह इसका उपयोग हेतु, मतलब इसका उपयोग करने के लिए दूसरे तत्वों जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन से, क्या क्या, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से या कार्बन से, इन तीनों में से किसी एक में इसको मिलाना आवश्यक होता है। तभी जाकर के हमारे लिए उपयोग लायक हो सकता है, हमारे लिए अर्थात जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तब जाकर के यह कहीं ना कहीं उपयोग के लायक बनेगा। अगर नहीं मिलाया जाएगा तो यह उपयोग लायक होना दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए उपयोग लायक होना, बनाना काफी वाइटल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह किसी न किसी तत्व से
क्या करता है, मिलता है, मिल करके यौगिकों का उत्पादन करेगा, हम उसका उपयोग तब कर सकते हैं। कह कुछ सूक्ष्म जीव, क्या, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, नील हरित, शैवाल, ये सब जो है क्या करता है, नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, ये सब नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक है। अगर प्रश्न यह बन सकता है कि नाइट्रोजन के यौगीकरण में या नाइट्रोजन के यौगीकरण में कौन कौन सारे तत्व सहायक होते हैं, तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के यौगीकरण में आमतौर पर क्या क्या होना चाहिए, जीव, सूक्ष्म जीव, शैवाल, नील हरित शैवाल, कवक, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं मिश्रण होता है। यही सब के कारण क्या होता है, यौगीकरण होता है। कह जीव मंडल में, जो जीव मंडल है यह यानी ब्रह्मांड है, कुछ नाइट्रोजन 70% का है जो यौगीकरण होता है, यानी कि 100 में 70% नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। बाकी जो शेष 30% बच जाता है, इसका उपयोग उर्वरकों के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी खाद बीज के रूप में, बीज के तो नहीं, खाद के रूप में इसका कहीं ना कहीं उपयोग देखा जाता है। तो उपयोग जो देखा जाता है इसका कारण है, मतलब है कहीं ना कहीं इसका किसी न किसी तत्व से इसको संयोजित करना पड़ेगा, एकत्र करना पड़ेगा, यानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के उपयोग लायक बनेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जानना है आपको वायुमंडल में नाइट्रोजन को 2 तरीकों से स्थिरीकरण किया जाता है। वो कौन कौन स्थिरीकरण है, आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला देखिए क्या है, वायुमंडल में खास प्रकार के नाइट्रोजन किस प्रकार का अपना योगदान निभाता है, इस चीज को देखना जरूरी है। क्या कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के 2 तरीके को बताया गया है। कितने तरीका के, 2 तरह के। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको किस प्रकार से हम स्थिर कर सकते, स्थिरीकरण कर सकते हैं, सीधे तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। कह रहा है कि सबसे पहले आता है 1 नंबर में आपका पहला बात में कि वर्षा काल में जब आकाश में बिजली चमकती है, बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है और गर्जन होता है, उस समय क्या करना चाहिए, वातावरण की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर नाइट्रेट में बदल जाता है। क्या करता है कि जब बिजली गरजती है, मेघ चमकता है, और उसके बाद आकाश में जब बिजली छटकने लगता है, तो उस समय क्या होता है, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन है वह क्या करता है, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर यानी मिल करके नाइट्रेट बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रेट में बदल जाता है। क्या चीज में बदलता है, नाइट्रेट में बदल। यह नाइट्रेट वर्षा के जल से मिल करके, यह क्या करता है, नाइट्रेट वर्षा के जल से मिल करके नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, क्या क्या, HNO3 बनाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल बनाता है। सबसे पहले वर्षा का जल, फिर वर्षा का जल में, वर्षा का जल से पहले क्या, वायुमंडल में, वायुमंडल में कहाँ रहता है, तो वायुमंडल में क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना, नाइट्रेट बना। और नाइट्रेट जो है जब वर्षा के जल में मिलता है तब यह क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, यानी HNO3 बनाता है। क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। इसका अपघटन भूमि के अंदर प्राकृतिक विधियों द्वारा, किसके द्वारा, प्राकृतिक विधियों द्वारा नाइट्रेट में ही होता है। कैसे होता है, नाइट्रेट में ही, प्राकृतिक विधि द्वारा, यह हमारा आपका बनाया विधि नहीं, यह प्राकृतिक स्थिरीकरण कहलाता है। कैसे कहलाता है प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही होता है, क्योंकि वायुमंडल में सभी तरह के गैसें मौजूद है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम ना, इस सब तरह के गैस मौजूद है। तो वो अपना हिसाब से क्या करता, कंट्रोल बैलेंस में रखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह धीरे धीरे क्या करता, फिर इसका कहीं ना कहीं समावेश देखने को मिलता है, और वर्षा के जल में मिल करके या क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और नाइट्रिक अम्ल बनने के बाद जब बारिश होता है तो यह प्राकृतिक विधि द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है। यहाँ तक क्लियर।
दूसरा टॉपिक में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह वायुमंडल की नाइट्रोजन दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दाल उल के जो फसल होता है, दाल वाला फसल दलहनी, उसके जड़ में एक गांठ होता है। क्या होता है? इसीलिए देखे होंगे आप लोग कि कोई भी खेती करने से पहले किसान लोग थोड़ा दाल उल की खेती लगा लेता है। इससे होता क्या है दाल की खेती से कि उसके जो जड़ में पाया जाता है राइबोसोम, तो इसमें काफी अच्छा खासा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिसके कारण फसल उत्पादन में वृद्धि होता है, फसल की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी की ताकत में पावर फिर से भर जाता है। इसीलिए देखूंगा अधिकांश जगह क्या करता है किसान लोग, तो पहले दाल ही फसल बोते हैं। दाल का फसल बोलेंगे, हुआ ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा अगर आप फसल बोएंगे उसको जम करके मेहनत करेंगे। इसीलिए यही मेन कारण है। क्या करता है? जड़ों में पाया जाता है, यह राइबोसोम नामक जीवाणु अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? दाल की जो जड़ है यह राइबोसोम नामक जीवाणु को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद पूरे जमीन पर क्या करता है? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये तत्व नाइट्रोजन में नाइट्रेट में बदल देता है। क्या चीज में बदलता है? नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। कौन तत्व? राइबोसोम जो नामक तत्व जीवाणु है अवशोषित जब कर लेता है तब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। जब बदल जाता है जिसे पौधे की जड़ें अवशोषित कर लेती है। क्या करते हैं? जो पौधे की जड़ है, दाल के हो या अलग कोई भी चीज पौधा लगाते हैं, उसका जड़ इसको अवशोषित कर लेता है। यह क्रिया नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण कहलाता है। एक तो आ गया आपका प्राकृतिक स्थिरीकरण, दूसरा आ गया क्या? जैविक स्थिरीकरण। तो दोनों समय में आ गया, कोई दिक्कत? तो जैविक स्थिरीकरण में मुख्य रूप से क्या होता है कि दाल के फसल में ना, दाल के फसल में राइबोसोम नामक क्या पास जीवाणु पैसा, वह क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रिक में बदल करके अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि फिर पेड़ पौधे की जो जड़ होता है उसको अवशोषित करके विकास करने लगता है। तो यह विधि भी वाइटल है नाइट्रोजन का। यहां तक आपका क्लियर हो गया टॉपिक। अगले दिन हम बताएंगे मालूम है क्या? नाइट्रोजन के जैव भू रसायन चक्र। कोई दिक्कत? क्या बताएंगे? नाइट्रोजन के जैव भू रसायन चक्र। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो को बेल आइकन दबाना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।